इमरजेंसी फंड्स कैन मेक योर कैरियर। ये कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजनीश कुमार फ्रॉम एडवाइस प्लस। और हमारी टैगलाइन है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। वी टॉक अबाउट मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, आज वेल्थ सीरीज का वीडियो है। इमरजेंसी फंड्स कैन मेक योर कैरियर एंड दिस इज नॉट ए जोक। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता लग जाए। आइए इसे इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सब की सैलरी महीना खत्म होने से पहले पहले खत्म हो जाती है। क्यों? है ना? आपके साथ भी ऐसा होता है ना? यूजली सैलरी का एक फिक्स डे होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी सैलरी डिले हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस हमारी सैलरी का हमसे ज्यादा इंतजार कर रहे होते हैं। एक तो हम सभी को लगता है कि हमारी सैलरी हमें बहुत कम मिल रही है। दूसरा, महीना खत्म होने से पहले हमारी सैलरी खत्म हो जाती है। और तीसरा, कई बार हमारी सैलरी डिले हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ा दुख हमारे लिए नहीं होता। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि हमारी सैलरी चाहे 5 तारीख को मिलती है, 15 तारीख को मिलती है या 25 तारीख को मिलती है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपनी कंपनी को, अपने एम्प्लॉयर को ये लिबर्टी देते हैं कि जब जब आपका मन करता है हमें सैलरी दे देना। तो आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा किया जा सकता है और आसानी से किया जा सकता है। बस थोड़ी सी हमें मनी मैनेजमेंट बेटर करनी हो। दोस्तों, एक वीडियो में मैंने बताया था कि इमरजेंसी फंड्स क्या होते हैं और हमारे पास इमरजेंसी फंड्स कितना होना चाहिए। मैंने बताया था कि हमारे पास इमरजेंसी फंड हमारी 1 साल की सैलरी के बराबर होना चाहिए। अगर हमारी सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है तो हमारे पास 6 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर हमारी सैलरी कम या ज़्यादा है तो हम आसानी से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज मैं आपको इमरजेंसी फंड का एक नया फार्मूला देता हूँ, दैट इज 1+11। जी हाँ, दिस फार्मूला इज 1+11। और इमरजेंसी फंड्स किस तरह से बिल्डअप करना है, सेविंग्स किस तरह से प्लान करनी है, ये इसके लिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। आप आइए अब 1+11 की बात करते हैं। दोस्तों, जितनी भी हमारी सैलरी है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने 50,000 रुपीज पर मंथ सैलरी ली है, तो जितनी भी हमारी सैलरी है हमारे पास हमारे सैलरी अकाउंट में उस सैलरी के बराबर अमाउंट हमेशा होनी चाहिए। अगर हमारी सैलरी 50,000 रुपये है तो हमारे सैलरी अकाउंट में 50,000 रुपये एडिशनल हमेशा रखे होने चाहिए, और ये हमें कभी भी यूज नहीं करने हैं। दरअसल हम अपने पुअर मनी मैनेजमेंट के कारण अपनी सैलरी के गुलाम हो जाते हैं और इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि हमारी सैलरी कहीं खत्म ना हो जाए। हमें लगता है कि हमारी सैलरी खत्म नहीं होनी चाहिए, नेक्स्ट मंथ जल्दी आ जाना चाहिए और हमारी सैलरी टाइम से पहले मिल जानी है, लेकिन ऐसा होता नहीं। और अगर हमारी सैलरी के बराबर एक एडिशनल अमाउंट हमारे हमारी सैलरी अकाउंट में है तो हमें सैलरी चाहे 5 को मिले, 15 तारीख को मिले या 25 तारीख को मिले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन हम धीरे धीरे इसकी ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा। कुछ ही महीनों में देखेंगे कि आपके लिए ऐसा करना पॉसिबल है। चलो, ये बात तो समझ में आ गई कि ऐसा किया जा सकता है या एटलीस्ट इसकी ट्राई की जा सकती है। लेकिन इमरजेंसी फंड्स हमारा कैरियर कैसे बना सकते हैं? ये कैसे पॉसिबल होगा? हमारा फॉर्मूला था 1+11। वन की तो बात हो चुकी है, अब 11 की बात करते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे करके हमने अपना इमरजेंसी फंड बिल्डअप कर लेना है। और 1 साल की सैलरी के बराबर इमरजेंसी फंड अगर हम बिल्डअप कर लेते हैं तो हमें इसके बड़े फायदे होंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमेशा पैसे की शॉर्टेज से सफर रहेंगे और हमेशा डरे डरे रहेंगे कि कहीं हमारी सैलरी खत्म ना हो जाए। दूसरा, हमें यह डर लगा रहेगा कि हमारी जॉब कहीं ना चली जाए, और ऐसा कई बार हो भी जाता है। हमारी जॉब ऑल ऑफ सडन चली जाती है, हमारी कंपनी हमें बोल देती है कि आपको एक्सपायर कर दिया गया है। इस तरह के केस में हम लोग जो भी जॉब अवेलेबल होती है जल्दबाजी में उसे ज्वाइन कर लेते हैं और कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो इस तरह की नौबत आपके ऊपर नहीं आएगी, बिकॉज आपके पास जो भी गैप है उसमें आप अपने लिए अच्छी सी जॉब सर्च करके और बेस्ट अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि
कुछ समय के बाद हमें अपने काम से थोड़ी फुर्सत ले लेनी चाहिए, थोड़ा सा गैप ले लेना चाहिए। और ये गैप कम से कम 10-15 दिनों का होना चाहिए, ताकि हम अपने आप को री एनर्जाइज कर सकें, रिफ्रेश कर सकें, अपने कैरियर के बारे में दोबारा से सोच सकें और उसे अच्छे तरह से एक्सप्लोर कर सकें। 10-15 दिनों का गैप, अरे हमें तो 2 दिन की छुट्टी नहीं मिलती, 2 दिन की लीव नहीं मिलती, तो 10-15 दिनों का गैप कैसे मिल सकता है? जरूर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप ये गैप आराम से ले सकते हैं, बिकॉज आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा और इसी कॉन्फिडेंस से आप इस रिस्क को ले सकते हैं। इन केस आपकी जॉब चली भी जाती है तो आप आसानी से सर्वाइव कर लेंगे और अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे। और अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। अगर आपके अंदर ये रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो डेफिनेटली यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सप्लॉइटेड। और ऐसा अपने मनी मैनेजमेंट को थोड़ा सा बेटर करके आराम से किया जा सकता है। कुछ ही महीनों में या 1-2 साल में इस तरह की कोशिश करेंगे तो हम लोग इस टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग कॉम्प्रोमाइज लाइफ को ही कैरी करेंगे। तो इसे आज से ही ट्राई करें और अपने कैरियर को, अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। मैं हूं आपका दोस्त रजनीश कुमार और मैं आपको इमरजेंसी फंड्स कैसे बिल्डअप करना है, सेविंग्स किस तरह से प्लान करनी है, इसके बारे में आपको गाइड कर सकता हूँ। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस गिवन नंबर। थैंक यू वेरी मच।